वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे वर्ड्स पेयर का पार्ट 2, जिसे हम फिक्स फ्रेजेस भी बोलते हैं या फिर हम इन्हें बाइनोमियल वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये? बाइनोमियल वर्ड्स होते हैं, इनको हम एंड को जोड़कर देखते हैं कि टॉस एंड टर्न अगर हमने किया है तो उसका मतलब हो जाता है करवटें बदलना। नाउ एंड अगेन को अगर हम एंड से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कभी कभार या कभी कभी। इन्स एंड आउट्स को अगर हम एंड से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातें जानना। फ्लक्स और रिफ्लक्स को अगर हम एंड से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है वाद विवाद। ओवर ओवर एंड से जोड़ेंगे तो हो जाएगा बार बार। ऑन एंड से जोड़ेंगे तो मतलब हो जाएगा लगातार। हैमर टोंग्स अगर एंड से जोड़ देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है बड़े जोर शोर से। खाली आपको वर्ड्स नहीं करने हैं, इनको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे ताकि हम इन्हें यूज कर पाए अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला होता है ह्यू एंड क्राई। इसका मतलब होता है हंगामा करना, जैसे कि यहाँ हंगामा मत करो। हेल एंड हर्टी का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त, वो 55 की उम्र में अभी भी बहुत चुस्त दुरुस्त है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार मुझसे ये सब मत पूछो। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार वो मेरे घर आता है। ऑल एंड ऑल का मतलब होता है सभी कुछ, तुम मेरे सभी कुछ हो। बैक एंड बैली का मतलब होता है कपड़ा और रोटी, हम लोग काम करते हैं कपड़ा और रोटी के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं तो हम यूज करेंगे इन बाइनोमियल वर्ड्स को। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे नए नियम के खिलाफ मजदूरों ने जमकर हंगामा किया तो द वर्कर्स रेज्ड अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा करने के लिए हो जाएगा यहाँ पर रेज, यानी कि उन्होंने आवाज़ उठाई, रेज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द न्यू रूल। वह 74 की उम्र में भी बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त है। शी इज स्टिल हेल एंड हार्टी एट 74। हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो वी शुडंट कमिट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है या कभी कभी उत्पन्न होती है, तो नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न। अपनी बहन की शादी पर मोहन सर्वे सर्वा था। सर्वे सर्वा का मतलब था वो सब कुछ था। वो अपनी बहन की शादी पर वो पिता का भी काम कर रहा था, बहन का भी काम कर रहा था, मतलब वो उसके लिए सब कुछ था। तो इन हिज सिस्टर्स मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी की थी। द डे हैव गॉन, यानी कि द डेज हैव गॉन, यानी कि वो दिन चले गए। वैन द प्रॉब्लम ऑफ लेबरर्स, यानी कि जो प्रॉब्लम थी लेबर की, वो कंसर्न थी, जुड़ी हुई थी ओनली किससे? बैक एंड वैली, यानी कि केवल रोटी और कपड़ा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है निस्सहाय। निस्सहाय यानी कि उसने मुझे अकेला निस्सहाय छोड़ दिया। टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवटें बदलना, वह रात भर करवटें बदलता रहा। टच एंड गो का मतलब होता है जोखिमपूर्ण। जोखिमपूर्ण यानी कि यह बहुत जोखिमपूर्ण था कि जोखिमपूर्ण था, जो आपने काम किया वो क्या था? बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या था? दिक्कत हो सकती थी। गिव एंड टेक का मतलब होता है इस हाथ दे उस हाथ ले, यानी कि आपको किसी भी रिश्ते में देना और लेना सीखना होगा, यानी कि अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे तो वो भी आपके लिए कुछ करेगा। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें जानना, वह इस व्यवसाय में छोटी से छोटी बातें जानना चाहता है। तो इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स पेयर और फ्रेजेस। उसने मुझे अकेला निस्सहाय छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट मी, छोड़ दिया हाई एंड ड्राई, यानी कि उसने मुझे निस्सहाय छोड़ दिया। बस थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करें, करवटें मत बदलो। जस्ट ट्राई टू गेट ऑफ, ठीक है, जस्ट ट्राई टू गेट ऑफ टू स्लीप फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो? सोने की कोशिश करो। एंड डोंट टॉस एंड टर्न रेस्टलेसली, यानी कि करवटें मत बदलो। यह जोखिमपूर्ण था कि हम दिवालिया हो जाएंगे, मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी, बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण थी कि क्या हम दिवालिया हो जाएंगे। तो इट वॉज टच एंड गो वेदर वी वुड गो बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना। आपको किसी भी रिश्ते में देना और लेना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न गिव एंड टेक इन एनी रिलेशनशिप। वह इस व्यवसाय की छोटी से छोटी बातें जानता है, तो ही नोज ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें जानना। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है शुद्ध और उचित, यानी कि हमारे जो आचरण होते हैं वो शुद्ध और उचित होने चाहिए। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब होता है वाद विवाद। ठीक है, यहाँ पर बैठक में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो गया था।
ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, यानी कि मेरे मेरे जो है बार बार मत बुलाओ। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी वह मेरे घर आता है। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार, वह सुबह 4 बजे तक लगातार बातें कर रहे थे। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं तो हम लोगों को इनवर्ड्स पेयर की या बाइनोमियल वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे सभी आचरण शुद्ध और उचित हो, तो लेट्स ऑल आवर एक्शंस बी हो फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि शुद्ध एंड उचित। बैठक में बड़ा वाद विवाद था, तो देयर वॉज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मतलब बैठक। उसका नाम धीरे धीरे बार बार दोहराती रही, ठीक है, वह उसका नाम धीरे धीरे और बार बार दोहराती रही थी। शी केप्ट रिपीटिंग हिज नेम सॉफ्टली, सॉफ्टली यानी कि धीरे, ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि बार बार। he comes to your shop on and on, यानी कि वह तुम्हारी दुकान पर कभी कभार आता है या कभी कभी आता है। वह सुबह 4 बजे लगातार बातें करते रहे, तो दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन अंटिल 4 o'clock in the morning, ठीक है। तो ऑन एंड ऑन का मतलब है लगातार सुबह 4 बजे तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। इसका मतलब होता है बहुत कम, यानी कि वेतन भोगी व्यक्ति को छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। हैमर एंड टोंग्स, इसका मतलब होता है बड़े जोर शोर से, यानी कि विपक्ष सरकार की नीतियों का बड़े जोर शोर से विरोध कर रहा है। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में, जो भी आपको कहना है वो संक्षेप में कहो, यानी कि थोड़ा उसको इतना लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के मत बताओ, थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बताओ। नल एंड वर्ड का मतलब होता है अमान्य, चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। वन एंड ऑल का मतलब होता है सब, सभी सिपाही नशे में थे, तो यहाँ पर सब के लिए ऑन, वन एंड ऑल। सेंटेंस देखते हैं। वेतन भोगी व्यक्ति के लिए छुट्टियां बहुत कम होती हैं। वेतन भोगी मतलब जो सैलरी मैन होता है। तो हॉलीडेज आर फ्यू एंड फार, फ्यू एंड फार मतलब कि बहुत कम। तो हॉलीडेज आर फ्यू एंड फार बिटवीन फॉर अ सैलरी मैन। विपक्ष सरकार की नीतियों का जमकर विरोध कर रहा था, तो द ऑपोजिशन आर अपोजिंग। अपोजिशन क्या कर रहा था? विरोधी, जो विरोधी पार्टी होती है वो क्या कर रहे थे? अपोजिंग यानी कि विरोध कर रहे थे किसका? गवर्नमेंट्स पॉलिसी का, जोर शोर से हैमर एंड टोंग्स। संक्षेप में बात यह है कि मैंने बहुत अधिक शराब पी और कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, यानी कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट, यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि संक्षेप में यह है कि आई हैड टू मच लिकर, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा, लिकर का मतलब है शराब, आई हैड टू मच लिकर एंड सेड समथिंग, और ऐसा बोला जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, आई शुडंट हैव। चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया, द इलेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सभी सिपाही नशे में थे, तो द सोल्जर्स वन एंड ऑल, यानी कि सभी, तो द सोल्जर्स वन एंड ऑल वर ड्रिंक, यानी कि सभी सिपाही क्या थे? वो नशे में थे। नशे के लिए आ जाएगा यहाँ पर ड्रंक। तो यही थी हमारी सेप पार्ट 2 बाइनोमियल वर्ड्स का, और फिक्स प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, वर्ड्स पेयर भी बोल सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा। तो बाय।